नमस्कार साथियों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ खास विद्यालयों के बारे में। सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, बालिका सैनिक विद्यालय और स्काउट विद्यालय, इन्हीं विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं की जो तैयारी है वो क्यों करवानी चाहिए, या इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है, क्यों हमें सैनिक विद्यालय ही चुनना चाहिए, क्यों हमारा बच्चा मिलिट्री स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था रहती है नवोदय विद्यालयों के अंदर, इन सभी बातों की चर्चा हम एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सभी अभिभावक वृंदों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन सभी जरूरतमंद अभिभावकों तक शेयर करें ताकि वे जान सकें कि क्या होते हैं सैनिक स्कूल, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं मिलिट्री स्कूल के अंदर, किस प्रकार की इनकी चयन प्रक्रिया रहती है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सफलता का प्रवेश द्वार सैनिक, नवोदय और मिलिट्री विद्यालय के लिए जो विभिन्न प्रकार की चयन प्रक्रिया है, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें ताकि एक एक प्रश्न का आपको उत्तर मिल सके। सबसे पहले इन्हीं प्रतिष्ठित विद्यालयों के अंदर ही क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहिए या इनकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी क्यों करवानी चाहिए, इस बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। तो इन विद्यालयों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी इनकी विशेषता है अनुशासन और नेतृत्व। इन विद्यालयों के अंदर अनुशासन की एक अलग ही श्रेणी होती है क्योंकि ये एक प्रकार के सारे आवासीय विद्यालय होते हैं। तो घर से दूर, घर जैसा अनुशासित वातावरण इन विद्यालयों की प्रमुख विशेषता है। विशेषकर जो सैनिक और जो मिलिट्री स्कूल है, वहां सेना के जो अधिकारी होते हैं, सेना के अधिकारियों के लिए है जो विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। बात करें इन विद्यालयों की शिक्षा की तो यहाँ उत्कृष्ट प्रकार की शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है जो प्रदान की जाती है और सारे के सारे जो विद्यालय है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होते हैं। उज्जवल भविष्य इनका बहुत ही शानदार रहता है। अगर विद्यार्थियों की सफलता की रैंकिंग अगर हम लोग देखें तो इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में से 100 में से 99 विद्यार्थी किसी न किसी सेक्टर के अंदर अपना उच्च पद है जो पाते हैं। विशेषकर जो सैनिक और मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एनडीए के क्षेत्र में जो ऑफिसर होते हैं उस पद के लिए तैयार किए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के 4 प्रमुख जो विकल्प हैं वो कौन कौन से विद्यालय हैं आप लोग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। क्या होती है सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में पढ़ने से क्या फायदा है, मिलिट्री स्कूल किस प्रकार का विद्यालय है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण प्रतिभा खोज एक प्रकार का विद्यालय है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ राजस्थान के अंदर कुछ विशेष अवसर के विद्यालय हैं जैसे स्काउट विद्यालय है और पहली बार प्रारंभ किए गए बालिका सैनिक विद्यालय हैं, इनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सैनिक विद्यालय के बारे में। सैनिक जो विद्यालय है इसकी क्या आधारशिला है, किस प्रकार का ये विद्यालय है और जो पात्रता रहती है, जो प्रवेश परीक्षा रहती है, इसके बारे में हम लोग है जो चर्चा करने वाले हैं। अगर इसके परिचय की बात करें तो सैनिक जो विद्यालय होते हैं ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित है। सबसे बड़ी जो बात है, भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ये सैनिक विद्यालय संचालित होते हैं। वर्तमान के अंदर रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित भारत में कुल 33 सैनिक विद्यालय हैं, कुल 33 सैनिक विद्यालय हैं और इनमें से 2 जो सैनिक विद्यालय हैं ये हमारे राजस्थान में है। एक तो हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हमारे राजस्थान में भी इन 33 में से 2 सैनिक विद्यालय स्थित हैं। इसके अलावा पीपी मोड पर बहुत सारे विद्यालय स्थापित हैं हमारे राजस्थान के अंदर भी और देश भर में 100 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जो पीपी मोड पर कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट बेस है जो काम करते हैं, ध्यान रखना है। बात करें इनकी प्रवेश परीक्षा की या पात्रता की तो इनकी प्रवेश परीक्षा 2 कक्षाओं के लिए होती है। जो बच्चा कक्षा 5 या 6 में पढ़ रहा है उसके लिए कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा होती है और कक्षा 9 के लिए भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ये जो प्रवेश परीक्षा होती है ये प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल जो प्रवेश परीक्षा है AISSE है, इसके द्वारा, इसके माध्यम से जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है और प्रति वर्ष ये परीक्षा होती है। इसमें आयु की जो समय सीमा है वो निर्धारित होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अभी जो कक्षा 5 या 6 में पढ़ने वाला बच्चा है
वो सैनिक विद्यालय के लिए तैयारी कर सकता है। और उसकी जो आयु की सीमा रहेगी वो 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से आपके 31 मार्च 2017 जिस विद्यार्थी की आयु आती है वो कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के योग्य है। सबसे पहले आयु सीमा का ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार 13 से 15 वर्ष का जो बच्चा है वो कक्षा 9 के सैनिक विद्यालय की तैयारी कर सकता है। इनके लिए प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें तो कक्षा 6 के लिए 300 नंबर का पेपर होता है और कक्षा 9 के लिए 400 नंबर का पेपर होता है। कक्षा 9 का जो पेपर होता है वो अंग्रेजी माध्यम का होता है और उसमें अंग्रेजी का एक विशेष हिस्सा है जो रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सैनिक जो विद्यालय है इनमें चरणबद्ध सबसे पहले परीक्षा के अगर स्वरूप की बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। सारे जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं सैनिक स्कूल के लिए। मतलब आपके क्लास 6 है इसके लिए 300 अंक का पेपर आता है, 300 नंबर का पेपर आता है जिसमें सबसे जो बड़ा हिस्सा रहता है वो आपके मैथ्स का रहता है। गणित का जो हिस्सा है सबसे ज्यादा रहता है। 150 नंबर की अकेली गणित आती है, 150 नंबर की, और 50 प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 अंक का होता है। इसी प्रकार जो मेंटल एबिलिटी है वो रहती है आपके 50 नंबर की और 25 प्रश्न इसके अंदर आते हैं। और भाषा से संबंधित, भाषा में आप हिंदी या इंग्लिश जो भी चयन कर सकते हैं भाषा के अंदर, चाहे हिंदी का चयन करें चाहे इंग्लिश का करें, किसी का भी है जो चयन किया जा सकता है। और भाषा का जो हिस्सा रहता है वो भी 50 नंबर का रहता है और 25 प्रश्न आते हैं। और जनरल नॉलेज जो जीके है ये भी 50 नंबर का और 25 प्रश्न इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय परीक्षा है उसका आयोजन होगा। परीक्षा के बाद में कक्षा 9 का भी इसी प्रकार का पैटर्न है। इसमें आपके इसके अलावा जो साइंस है उसको ऐड किया जाता है। मेंटल एबिलिटी में जीके की जगह साइंस आती है, बाकी इंग्लिश उसमें रहती है लैंग्वेज के अंदर। तो यही प्रक्रिया, वहां 400 नंबर का पेपर होगा और यहाँ 300 नंबर का पेपर होता है। आरक्षण नीति की अगर बात करें तो आरक्षण जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है वही आरक्षण प्रक्रिया रहती है। मैं अगर अलग से बात करूं तो जो सैनिक विद्यालय जिस राज्य में स्थित है उस राज्य के विद्यार्थियों के लिए 67% आरक्षण रहता है। यह सबसे बड़ी बात ध्यान में रखें। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर 2 सैनिक विद्यालय है, एक झुंझुनू के अंदर है तो दूसरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहाँ जो कुल सीटें हैं उनकी 67% सीटें केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, इन लड़कियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय पर की गई है। और 10% या अधिकतम 10 सीटें जो भी इनमें से उचित हो वो उस विद्यालय के अनुसार है जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे उदाहरण के लिए अगर झुंझुनू के अंदर 100 सीटें हैं तो उसमें से 10 सीटें हैं जो लड़कियों के लिए रिजर्व रहती हैं और उसकी 67% मतलब 100 की 67 जो सीटें हैं वो आपके राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए रहती हैं। अन्य जो 33% सीटें हैं वो सीटें आपके रहने वाली हैं जो अन्य राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के जो विद्यार्थी हैं उनकी रहती हैं। और इसमें भी 25% जो सीटें रहेगी वो सेना के जो अधिकारी होते हैं उनके बच्चों के लिए रहती हैं। और 75% सीटें सिविलियन जनरल कोई भी उसके लिए आवेदन कर सकता है। ये आरक्षण व्यवस्था भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो एससी का आरक्षण 15% सेंट्रल में है वही रहता है, जो एसटी का आरक्षण 7.5% सेंट्रल के अंदर है वही रहता है, और जो ओबीसी का आरक्षण 27% है वो भी इसी आरक्षण नीति के तहत प्रत्येक स्कूल में इसी प्रकार की व्यवस्था है जो रहती है। दूसरी बात करें चयन प्रक्रिया की तो मैंने परीक्षा का स्वरूप बता दिया। चयन प्रक्रिया लिखित रहती है। क्लास 6 के लिए 300 नंबर का और क्लास 9 के लिए है जो आपके 400 नंबर का पेपर रहता है। और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होता है। ये सबसे जरूरी है कि मेडिकल होगा, बच्चे का मेडिकली फिट होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में क्वालिफाई होने के बाद बच्चे का मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन। इंटरव्यू सैनिक विद्यालय के लिए नहीं होता है, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और दस्तावेज सत्यापन के बाद में उसके द्वारा जो मेरिट के हिसाब से जो स्कूल है काउंसलिंग प्रक्रिया होती है एज ए, उसमें हमारे को स्कूल चुननी पड़ती है और उसमें से जो जिस स्कूल में उसका चयन होता है उसमें उसकी एडमिशन प्रक्रिया होती है। अन्य अगर विशेषताओं की बात करें तो एक तो ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है सैनिक विद्यालय, और इसका जो अनुशासन है वो हाई लेवल का है क्योंकि यहाँ जो शिक्षा देने वाले होते हैं वो एज कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय हैं और यहाँ से निकलने वाले 99% विद्यार्थी एनडीए के क्षेत्र में या एनए के क्षेत्र में ऑफिसर के पद पर है जो जाते हैं। साथ में
आवासीय विद्यालय यहाँ पूर्णतया रहता है। और फीस की व्यवस्थाएं औसतन आपके लगभग 1 लाख से अधिक है जो फीस रहती है, वो अलग अलग विद्यालय के हिसाब से, अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था रहती है। साथ में इसकी स्कॉलरशिप व्यवस्था, छात्रवृत्ति मिलती है, और किसी किसी राज्य के अंदर राज्य सरकार के द्वारा अधिक छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसे गुजरात राज्य के अंदर गुजरात का ही विद्यार्थी किसी सैनिक विद्यालय में पढ़ता है तो उसकी फीस बिल्कुल नहीं लगती है, वो सारी सारी फीस है जो गुजरात सरकार के द्वारा वहन की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग गाइडलाइन होती है और उसके अनुसार वहां जो सैनिक विद्यालय स्थित है उसकी छात्रवृत्ति व्यवस्था उसके आय के आधार पर की जाती है, किसकी आय कितनी है उसके आधार पर उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सैनिक विद्यालय के बाद में अगला जो प्रमुख विद्यालय आपके दिमाग में रहता है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। आखिर ये जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का ग्रामीण प्रतिभा खोज विद्यालय है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष अवसर प्रदान करने के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं उनके नाम पर प्रत्येक जिले के अंदर है जो एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है। देखो, सैनिक विद्यालय पूरे भारत में 33 विद्यालय हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले के अंदर, लगभग प्रत्येक जिले के अंदर एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। विद्यालय की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी, जो होशियार बालक हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा संचालित है। वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित सैनिक विद्यालय था, लेकिन यह भारत सरकार के द्वारा संचालित है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन समिति है उसके द्वारा ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और कक्षा 6 के लिए, हालांकि इसमें कक्षा 9 के लिए भी होती है और कक्षा 6 दोनों के लिए होती है। इसके अलावा अगर सीटें वैकेंट रहती हैं, कक्षा 9 के लिए सीट खाली रहेगी तो ही चयन प्रक्रिया होती है, उसमें प्रवेश परीक्षा होती है। और कक्षा 11 में जो बच्चा है उसके भी अगर 11 में कोई सीट खाली है तो उस विद्यालय के आधार पर है जो विज्ञप्ति निकाली जाती है और 10वीं के मेरिट के आधार पर उसमें चयन किया जाता है। तो कक्षा 6 के लिए इसमें मुख्य रूप से प्रवेश परीक्षा होती है। और इस प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें तो ये 100 नंबर की एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह भी ऑब्जेक्टिव आधारित प्रवेश परीक्षा होती है, जिसमें आपके 50 जो नंबर रहते हैं वो मेंटल एबिलिटी के रहते हैं, जो मानसिक योग्यता है, जिसमें अभाषिक प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इसमें जो 25 नंबर रहते हैं वो भाषा से संबंधित रहते हैं, लैंग्वेज जो है 25 नंबर का प्रश्न, और प्रश्न 20 आते हैं, 25 अंक का रहता है इसमें दायरा। और 25 जो रहता है वो गणित का रहता है। गणित इसमें 25 अंक की आती है और 20 प्रश्न इसमें गणित के आते हैं। टोटल 80 प्रश्न और 100 अंक का बहुविकल्पीय पेपर है जो नवोदय विद्यालय के अंदर आता है। और इसका भी आयोजन प्रवेश परीक्षा का प्रति वर्ष होता है। प्रत्येक जिले के अंदर एक जो नवोदय विद्यालय होता है उसमें 80 सीट होती है। 80 सीट जो होती हैं इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था उसी प्रकार की होती है, लेकिन इन 80 सीट में 1/3 सीटें, मतलब 33% जो सीटें हैं वो बालिकाओं के लिए रिजर्व होती हैं। जैसे सैनिक विद्यालय के लिए प्रत्येक स्कूल में 10% होती हैं, उसी प्रकार यहाँ 33% जो सीटें हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहती हैं, उनके लिए आरक्षित रहती हैं। बाकी ये ग्रामीण प्रतिभा खोज विद्यार्थी हैं, कुल सीटों की 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए पूर्णतया आरक्षित सीटें रहती हैं 75%। मतलब अगर 80 सीट है तो उसकी 60 सीटें तो गांव के बच्चों के लिए रहती हैं। बाकी जो 20 अन्य सीटें बची हैं उसमें शहरी क्षेत्र का कोई विद्यार्थी ग्रामीण मेरिट को क्रॉस करता है तो उसका चयन हो जाता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार का ग्रामीण प्रतिभा खोज विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हालांकि नवोदय विद्यालय में फीस की प्रक्रिया निःशुल्क रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पिछड़े जो वर्ग के बच्चे हैं वो भी आसानी से है जो इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके है जो प्रवेश दाखिला ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिलिट्री स्कूल के बारे में। मिलिट्री स्कूल अपने आप में एक अलग प्रकार का विद्यालय है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के जो विद्यालय हैं वो केवल 5 स्कूल ही हैं। जैसे सैनिक विद्यालय 33 है, नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिले के अंदर होते हैं, उसी प्रकार मिलिट्री स्कूल पूरे इंडिया के अंदर केवल 5 है। और इन 5 में से 2 जो स्कूल हैं वो हमारे राजस्थान में, एक तो धौलपुर जिले के अंदर बना हुआ है और दूसरा जो है वो अजमेर जिले के अंदर बना हुआ है। 2 मिलिट्री स्कूल कहाँ बने हुए हैं? हमारे राजस्थान के अंदर, एक हिमाचल प्रदेश के अंदर और 2 कर्नाटक राज्य के अंदर है। ये 5 मिलिट्री स्कूल है। ये स्कूल भी रक्षा मंत्रालय के अंडर में आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं, जिस प्रकार सैनिक स्कूल होते हैं। और सैनिक स्कूल से एक कदम ऊपर वाले ये विद्यालय हैं, इनसे भी उत्कृष्ट ये विद्यालय आते हैं। और यहाँ भी जो प्रवेश परीक्षा होती है वो कक्षा 6 और 9 दोनों के लिए होती है। और प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें तो इनका संयुक्त प्रवेश परीक्षा या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के द्वारा है जो परीक्षा, ये भी परीक्षा है जो आयोजन होती है प्रति वर्ष। और इसमें क्लास जो 6 है उसके लिए
200 नंबर का पेपर रहता है, 200 अंक का है जो पेपर रहता है। इस 200 अंक में से 50 अंक वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के, है ना, इंग्लिश के 50 नंबर आते हैं। और ये जो इंग्लिश के 50 अंक होते हैं इसमें 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। ये आगे के मेरिट में तो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन यहां अंग्रेजी आपको पास करना जरूरी है। इस मिलिट्री में जो एक अलग से जो एंट्रेंस एग्जाम में विशेष बात है वो ये है कि यहां अंग्रेजी पास करना जरूरी है। आपको 50 अंक में से 35% अंक लाने हैं जो अनिवार्य हैं। इसके अलावा शेष जो 150 नंबर है उसमें जनरल नॉलेज रहता है, जीके, और मेंटल एबिलिटी रहती है, और मैथ रहता है। इसमें हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश कंपलसरी रहेगी। तो 3 जो अन्य सब्जेक्ट रहेंगे वो सैनिक वाले ही हम मान सकते हैं, क्योंकि इनके सिलेबस में कोई विशेष अंतर नहीं है। चाहे सैनिक विद्यालय की आप तैयारी करें और मिलिट्री करें, केवल इंग्लिश का विशेष ध्यान इसमें रखना है। बाकी जो 50-50 अंक के 3 इसमें भाग लेने वाले वो भी अलग अलग पास करने इसमें जरूरी होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और क्लास 9 के लिए एग्जाम के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 अलग अलग पेपर होते हैं, जिसमें आपके अंग्रेजी भी आएगी, साइंस भी आएगी, एसएस भी आएगी, मैथ भी आएगी, हिंदी भी आएगी, सारी चीजें हैं जो उसमें रहती हैं। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो चयन प्रक्रिया होती है, जैसे आपने पेपर को पास कर लिया है, पेपर पास के बाद में आपके इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार अनिवार्य है। ये एकमात्र विद्यालय है जिसमें चयन प्रक्रिया पास करने के बाद में बच्चे का क्या होगा, साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार के बाद में मेडिकल होता है। उसमें इसमें जो मेडिकल होता है वो मिलिट्री के ही हॉस्पिटल के अंदर होता है। ये बात भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। और मेडिकल के बाद में आपको है जो फाइनली स्कूल मिलती है, जो 5 स्कूल हैं इनमें से ये इसमें प्रक्रिया रहती है। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें साक्षात्कार भी होगा, अंग्रेजी पास करना अनिवार्य होता है। अगर आरक्षण की बात करें तो जो ऑफिसर होते हैं, जेसीओ, ओआर वगैरह जो अधिकारी होते हैं, उनके बच्चों के लिए 70% सीटें तो विशेष रूप से आरक्षित रहती हैं। और 10 से 15% हमारे जो सिविलियन होते हैं इनके लिए 10 से लगभग 13% जो सीटें हैं, जो सिविलियन जो आम नागरिक हैं उनके लिए आरक्षित रहती हैं। बाकी अन्य अन्य जो अधिकारी वगैरह होते हैं या पूर्व जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका अगर निधन हो गया है, जो शहीद हो गए हैं, उन शहीद सैनिकों के लिए ये विद्यालय विशेष रूप से है। इस बात को आप विशेषली नोट करें कि ऐसे सैनिक जो शहीद हो चुके हैं सेना के अंदर, उनके बच्चों के लिए ये निःशुल्क विद्यालय है, ना कोई फीस लगती है, और उनके लिए विशेष तौर पे अंग से आरक्षण भी मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आरक्षण प्रक्रिया इसमें भी सैनिक की तरह ही होती है जो सेंट्रल में दी जाती है, लेकिन इसमें उसमें सिविलियन के लिए ज्यादा आरक्षण था, लेकिन इसमें कितना है, केवल 10 से आपके लगभग 13%, और उसमें 75% था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुविधा यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं होती है। सुविधाओं में सैनिक और मिलिट्री एक दूसरे के तुलनीय होते हैं, एक दूसरे के तुलनात्मक होते हैं। इसलिए होते हैं कि यहाँ जो खेल, जिस खेल में विद्यार्थी की रुचि होती है, कि अपने यहाँ पर जो विद्यालय होते हैं उनमें ये पर्टिकुलर नहीं होता है कि आप जिस खेल में रुचि रखें उसमें ही जाएं, लेकिन यहाँ जिस खेल का मतलब है कि अगर तैराकी के अंदर कोई विद्यार्थी अपना प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको मौका दिया जाता है। तैराकी के साथ में घुड़सवारी, ये 2 एक स्पेशल खेल इन सैनिक और मिलिट्री स्कूल के अंदर आपको मिलेंगे। एक तो घुड़सवारी स्पेशली, और घुड़सवारी के अलावा यहां तैराकी, ये जो 2 प्रदर्शन है ये स्पेशल मिलते हैं। बाकी यहां प्रतिदिन पीटी परेड का आयोजन होता है। हमारे यहाँ तो विशेष अवसर पर हम लोग करते हैं, कोई विशेष अवसर होता है तब ये आयोजन होता है, लेकिन यहाँ सुबह का शेड्यूल होता है। सुबह आपके 6 बजे घंटी लगते ही आपको परेड के मैदान के अंदर विद्यार्थियों को है जो हाजिरी लगानी पड़ती है। साथ में एनसीसी से ये संयुक्त होते हैं, दोनों विद्यालय सैनिक और मिलिट्री दोनों एनसीसी से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ में सैन्य प्रशिक्षण सुविधाएं, इनकी आपके ड्रेस कोड आप देखेंगे एक प्रकार की सेना की जैसी ड्रेस होती है, वैसे इन विद्यार्थियों की ड्रेस रहने वाली सारी यूनिफॉर्म सुविधा, रहना, खाना पीना, इनका जो सैलून होता है जिनको हम कटिंग वगैरह करवानी होती है बालों की, वो भी सारी सुविधा उसी विद्यालय के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के अंदर काउंट की जाती है। इसमें अलग से बाहर से कुछ सारी सुविधाएं, आवासीय के साथ में जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी यहाँ मिलती हैं। विश्व स्तरीय खेल, चाहे भांति भांति के खेल है, उनका मौका दिया जाता है। और विशेष प्रशिक्षण आपके एनडीए के क्षेत्र में दिया जाता है। एनडीए या एनए के क्षेत्र में ऑफिसर बनने की गारंटी इन विद्यालयों के अंदर फुल प्रेस होती है। इसके अलावा भी अगर विद्यार्थी की रुचि इन क्षेत्र में नहीं है तो अन्य भी किसी क्षेत्र के अंदर फायदा होता है। जैसे अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर जाते हैं और आपका स्कूली जो क्वालिफिकेशन वहां इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है तो वो अपने आप में आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये सैनिक या मिलिट्री स्कूल का विद्यार्थी है, तो फुल अनुशासित और फुल होनहार विद्यार्थी है, वो ऑटोमेटिक इनको फायदा रहता है। तो ये मिलिट्री स्कूल की प्रक्रिया रहती है, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर विशेष अवसर के लिए
दो ऐसे विद्यालय और संचालित हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जिसमें एक तो है बालिका सैनिक विद्यालय। बालिका जो सैनिक विद्यालय है ये अभी हाल ही के अंदर प्रारंभ किया गया है, पहली बार इसमें प्रवेश परीक्षा हुई है। और हमारे राजस्थान में बीकानेर और सीकर इन दो जिलों के अंदर ये विद्यालय है जो स्थापित किए गए हैं। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और ये केवल बालिकाओं के लिए है। इसमें दोनों विद्यालयों में 80-80 160 सीट है, और ये 160 सीटें केवल और केवल किसके लिए है? बालिकाओं के लिए है, केवल गर्ल्स के लिए सैनिक विद्यालय है जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें भी राज्य सरकार का ये प्रयास रहेगा कि उसी प्रकार की सुविधाएं हैं जो मुहैया कराई जाए, जैसी सुविधा सैनिक विद्यालयों के अंदर प्रॉपर मिलती है। इसके साथ में स्काउट के द्वारा स्काउट विद्यालय भी हमारे राजस्थान में 2 जगह संचालित हो रहे हैं। एक तो स्काउट विद्यालय जयपुर के अंदर है, और दूसरा जो स्काउट विद्यालय है वो है आपके सीकर के अंदर। विशेष तौर पे ध्यान रखना है, सीकर और जयपुर में 2 स्काउट विद्यालय हैं। यहाँ भी प्रवेश परीक्षा होती है, और एज ए नवोदय का जो सिलेबस रहता है उसी प्रकार का सिलेबस इन विद्यालयों के अंदर भी रहता है। पूर्णतः निःशुल्क आवासीय विद्यालय, ये भी पूर्णतः निःशुल्क आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो विद्यालय थे इनकी हमने छोटी छोटी चर्चाएं की है। इनमें भी अगर आपको कोई विशेष डाउट है तो आप कभी भी सीएलसी संस्थान से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। अब हम एक नजर मिलाते हैं इनके सही विकल्प की पहचान के बारे में कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप कौन से विद्यालय के लिए आपको जो बेस्ट विद्यालय माना जाएगा। अगर हम लोग बात करें सैनिक विद्यालय की, तो सैनिक जो विद्यालय है इसका मुख्य लक्ष्य सेना के क्षेत्र में, जो आर्मी के क्षेत्र में है, जो बच्चों को उत्कृष्ट करना, ऑफिसर वगैरह बनाने के लिए रहता है। और हालांकि इसके साथ में सिविलियन को भी फुल मौका मिलता है, सिविलियन के लिए भी ये 75% सीटें इसमें आरक्षित रहती हैं। ये पूर्णतः ग्रामीण खोज विद्यार्थी, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए नवोदय विद्यालय सबसे उपयुक्त विद्यालयों में से है। मिलिट्री स्कूल सैन्य अनुशासन का बेस्ट विद्यालय है। 70% सीटें जेसीआर जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए आरक्षित रहती हैं, लेकिन सिविलियन को भी मौका मिलता है, और सिविलियन बच्चों के लिए भी ये अच्छा विद्यालय है। साथ में अगर फीस की बात करें तो यहाँ रियायती फीस रहेगी, फीस थोड़ी उच्च रहती है। अगर सैनिक विद्यालय की बात करें तो लगभग आपके 1 से 1.5 लाख खर्चा तो साल का मिनिमम रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं आप देखेंगे तो ये आपको बेहतर नजर आएगा अन्य विद्यालयों के मुकाबले। नवोदय विद्यालय बिल्कुल निःशुल्क विद्यालय के अंतर्गत माना जाता है, और ये रक्षा कोटे के ऊपर निर्भर करता है कि मिलिट्री में फीस कैसे रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो शहीद सैनिक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क है, और अन्य जो हमारा सिविलियन है उसके लिए ज्यादा ये महंगा विद्यालय नहीं है, 50,000 तक का इसमें खर्चा रहता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा के स्तर की बात करें तो ये 3 स्टार है, मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी प्रतिस्पर्धा नवोदय जैसे विद्यालयों में देखने को मिलती है उतने सैनिक विद्यालय के अंदर नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय तो प्रत्येक जिले के अंदर है, तो वहां जिले के विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। ये पूरे भारत के 33 हैं, और पीपी मोड पर बहुत सारे विद्यालय हैं, तो यहाँ कंपटीशन का स्तर कम रहता है, और यहाँ जो विद्यार्थी का लेवल है ना वो बड़ा ही उच्च हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थी देखो जनरली इंग्लिश तो पढ़ता ही पढ़ता है, साथ में हिंदी, और हिंदी के साथ में जनरल नॉलेज, मैथ्स, 150 नंबर की मेंटल एबिलिटी। इन क्षेत्र में अगर 5वीं या 6वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी इस प्रतिस्पर्धा करता है तो आप सोच सकते हैं कि विद्यार्थी का क्या लेवल हो सकता है। अगर बात करें नवोदय विद्यालय की तो ये ग्रामीण प्रतिभा खोज विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार का 5 स्टार विद्यालय है, यहाँ फुल रैंकिंग दी गई है। और बात करें अगर मिलिट्री स्कूल की तो ये भी अपने आप में उत्कृष्ट विद्यालय है। इन तीनों में से सबसे बेस्ट विद्यालय है जो मिलिट्री स्कूल है। अगर मिलिट्री स्कूल के अंदर आपके बच्चे का चयन हो जाता है तो आप उनके भविष्य को लेकर एकदम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वो 100% किसी न किसी सेक्टर में है जो सफलता अर्जित करेगा। और आवासीय ये तीनों ही प्रकार के जो विद्यालय है, इसके साथ हमने बालिका और स्काउट विद्यालय की बात की। पांचों जो विद्यालय है, पांचों के पांचों विद्यालय कैसे है, ये आपके सारे के सारे आवासीय प्रकार के विद्यालय है। सफलता की राह में चुनौतियां रहती है। चुनौतियां इस प्रकार की रहेगी कि आप सोचेंगे भाई विद्यालय तो सारे बहुत शानदार हैं, अब आपके बच्चे का चयन हो कैसे, तो इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी अब बढ़ने लग गए हैं। और देश के ये एक जाने माने आपके जो विद्यालय हैं, यहाँ का तो पाठ्यक्रम थोड़ा कठिन रहने वाला है। पाठ्यक्रम इसलिए कठिन रहता है कि 5वीं का बच्चा है तो उसको कम से कम 8वीं बेस का जो स्तर है वो उसका होना जरूरी है, और वहां तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 8वीं स्तर का पाठ्यक्रम इसमें रहता है। चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे मेंटल एबिलिटी की बात करें, या जनरल नॉलेज, तो पूरा इंडिया और वर्ल्ड लेवल का आता है। रणनीति की कमी, अगर आपकी रणनीति उचित नहीं है तो भी बच्चे की सफलता में समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ उचित मार्गदर्शन का मिलना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए सीएलसी आपके लिए हमेशा तत्पर है। आपको चाहे इन विद्यालयों के बारे में कोई जानकारी चाहिए या अन्य किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो कभी भी आप
नो डाउट संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो हमेशा सीएलसी आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को साकार करने के लिए आपके एक साथी के रूप में हमेशा साथ रहने वाला है। आप जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत हो। अब सीएलसी ही क्यों चुनना है? अगर आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य आपको बनाना है और इन प्रतिष्ठित विद्यालयों के अंदर अगर उनका नामांकन करवाना है, उनको एडमिशन दिलवाना है, तो सीएलसी ही क्यों चुनना चाहिए? सीएलसी अगर बात करें तो यहाँ विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। सारे विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा है जो मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अनुभवी एक शिक्षकों की टीम के द्वारा है जो बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। साथ में परीक्षा आधारित सामग्री मिलती है, नवीनतम सिलेबस जैसे अपडेट होता है तो उसके अनुसार, या पुराने जो पीवाईक्यू है उसके आधारित है जो बच्चों को जो सामग्री है जो प्रदान की जाती है। और नियमित मूल्यांकन, ये सबसे बड़ी विशेषता है। किसी भी विद्यार्थी के लिए आकलन बड़ा जरूरी है और समय समय पर अगर नियमित आकलन होता रहेगा तो ये जानकारी हमें भी अपडेट होती रहेगी कि बच्चे का स्तर क्या है, किस प्रकार का है और कैसे सुधार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि साप्ताहिक टेस्ट होते हैं और ओएमआर शीट आधारित होते हैं। एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को उस कंपटीशन के दौर से जोड़ दिया जाता है। ओएमआर शीट आधारित कंपटीशन से है जो बच्चा जोड़ा जाता है और उसके प्रदर्शन का लगातार है जो रिपोर्टिंग होती रहती है। व्यक्तिगत भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि आवासीय है, सीएलसी के अंदर भी आवासीय सुविधा है, छात्रावास सुविधा है। तो जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं उनकी तो अलग से विशेष मॉनिटरिंग हर दूसरे दिन होती रहती है, लेकिन साथ में जो कोचिंग के अंदर आने वाले बच्चे हैं उन पर भी विशेष व्यक्तिगत है जो ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सफलता सुनिश्चित करने में सीएलसी की शिक्षण पद्धति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो है आपकी नींव मजबूत की जाती है। जो विद्यार्थी कक्षा 3 व 4 के अंदर अगर पढ़ता है वो अगर सीएलसी से जुड़ जाता है तय समय के अंदर, तो कक्षा 5 में आते ही वो नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, इन सब के लिए बहुत ही मजबूत हो जाती है उसकी नींव जो है। क्योंकि किसी भी बच्चे की जो नींव है वो अगर मजबूत रहती है, जड़ें अगर मजबूत है तो उस पर हम मकान भी मजबूत बना सकते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है कि आपकी जो आधारशिला है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले बच्चों को ही बेसिक गणित से शुरुआत करके, बेसिक भाषा से शुरुआत करके, बेसिक जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी से शुरुआत करके उच्च स्तर तक है जो बच्चों को लेके जाते हैं। सघन पाठ्यक्रम है, परीक्षा के संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाता है और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार है जो पाठ्यक्रम करवा के बच्चों के स्तर को है जो जांचा जाता है। मॉक टेस्ट आधारित जो अभी हमने बात की है कि ओमार आधारित है जो टेस्ट और टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक, अगर आप सैनिक विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहती है। आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, कभी भी कहीं से भी आप देश के या राज्य के किसी भी कोने से इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं। साथ में जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय और जो मिलिट्री विद्यालय है, इसके लिए भी आपके निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहने वाली है। जैसे ही पाठ्यक्रम पूर्ण होता है, आवेदन शुरू होते हैं, उसके बाद में एक निश्चित शेड्यूल के बाद में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा और पूर्णतया निःशुल्क किसी भी कोने में अगर वो बैठा है तो टेस्ट सीरीज दे सकता है और ओएमआर आधारित ये टेस्ट सीरीज हमारे रहने वाली है। साथ में परीक्षा से ठीक पहले शॉर्टकट टेक्स्ट या प्रश्नों को कैसे हल किया जाए ऑब्जेक्टिव आधारित, वो सारी जो रणनीति है वो यहाँ से बताई जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इन सभी विद्यालयों के अंदर बच्चा आपके तैयारी करें और मजबूती के साथ है जो प्रवेश परीक्षा में शामिल हो, और अगर प्रवेश परीक्षा में चयन भी नहीं हो, उसका जो आधार है वो बड़ा ही मजबूत हो, तो इसके लिए आज ही सीएलसी से संपर्क कर सकते हैं, सीएलसी संस्थान से जुड़ सकते हैं। कैरियर लॉन्चर क्लासेस सीएलसी जो शास्त्री नगर बाड़मेर के अंदर है, निःशुल्क काउंसलिंग है, आप आके मिले। किन्हीं भी विद्यालय के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो जानकारी लेकर जाएं, या किसी भी प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज या अन्य कोई पाठ्यक्रम से संबंधित दिक्कत है तो आप निःशुल्क काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। कभी भी आप सीएलसी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको व्यक्तिगत संपर्क करना है तो 95 71 94 93 87 इन नंबरों पर कांटेक्ट करके भी आप जुड़ सकते हैं। 9571949387 ये ऑफिस के कांटेक्ट नंबर है और यहाँ से भी आप संपर्क करके इन्हीं विद्यालयों के बारे में कोई जानकारी चाहिए या कोई बैच के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप, साथ में सीएलसी का इस बार आवासीय सुविधा है, सीएलसी स्वयं का छात्रावास है और ये केवल सैनिक के अंदर तैयारी करने वाला कोई विद्यार्थी है या नवोदय के अंदर कोई तैयारी करने वाला विद्यार्थी है या मिलिट्री के अंदर कोई तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, इसके साथ में कोई बेसिक फाउंडेशन जो क्लास 3 4 या क्लास 6 से 8 तक का जो बेसिक फाउंडेशन बैच होता है
बेसिक फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है तो उनके लिए ये आवासीय छात्रावास की सुविधा भी सीएलसी संस्थान के अंदर रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी सभी विद्यालयों के बारे में उपयुक्त लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।